হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজ আমরা আলোচনা করব আমাদের माँ বোনদের स्वास्थ्य নিয়ে। तो आज हम डिस्कस करते हैं वुमेंस हेल्थ के बारे में, ताकि हमारे सोसाइटी में, हमारे घर में जो हमारा माँ बहन है, इन लोगों का कॉमनली जो प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। किस प्रकार का प्रॉब्लम इन लोगों को ज़िंदगी में फेस करना पड़ता है और किस प्रकार से क्यों होता है, क्यों, किस वजह, कैसे होता है, और इसके साथ साथ आम लाइफ में हम कैसे इसको सुधार सकते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, टाइम बर्बाद ना करते हुए हम आज के टॉपिक पर सजा करते कि हमारे माँ बहन की ज़िंदगी में क्या क्या कॉमनली प्रॉब्लम आते हैं। तो आज डिस्कस करते हैं वुमेन ऑन के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते। देखिए, कॉमनली लेडीज़ लोग इनके हेल्थ के बारे में खुद को भी पता नहीं है, खुद भी ध्यान नहीं देते, बट वुमेन्स लोग हमारी फैमिली का एक पिलर बनते हैं, पिलर के हिसाब से रहते, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर हमारे घर में, परिवार में हमारी माँ स्वस्थ रहेंगे, हमारी बहन स्वस्थ रहेंगे, हमारी बीवी भी स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा परिवार अच्छे से चल पाएंगे, इतना तो पक्की बात है। तो ये आज का सेशन, चाहे कोई हमारा जेंट्स लोग सुने या तो लेडीज़ लोग खुद सुने, तो ध्यानपूर्वक सुने, ताकि आप लोग खुद अपने को ध्यान दे सकते, या तो कोई भी जेंट्स अपने परिवार के ऊपर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को और भी आगे ले जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, अक्सर आम लाइफ में देखा जाता है, एज पर सर्वे, एज पर डाटा के अनुसार, आप लोगों को मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि नॉर्मल लाइफ में आज जो हमारा लाइफ स्टाइल बन चुके, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बहुत सारी स्ट्रेस है, जो भी जैसे हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके आधार पर दिखा जा रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट निकाल के आए हैं, तो उसमें दिखा जाता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉमनली जो प्रॉब्लम्स मैक्सिमम लोगों के अंदर दिखाई जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इरेगुलर एंड पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। वो इसके लिए कोई भी एज का कोई पाबंदी नहीं है, हर कोई एज में ये प्रॉब्लम दिखा जा रहे हैं। इरेगुलर मतलब पेनफुल, बहुत इस टाइम पे बहुत ही पेन होते हैं पीरियड के दौरान, और किसी किसी का साइकिल भी आगे पीछे होता है, या तो कभी कभी इतने लेट हो जाता है, खुद परेशान हो जाता है, क्योंकि ये जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, इसके ऊपर हमारी माँ बहन का जो फिज़िकल सिस्टम है, ये लगभग बहुत सारी चीज़ रेगुलेट करते हैं। तो उनको पता है, अगर टाइम टू टाइम मेंस्ट्रुएशन नहीं होते तो उनको भी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी होते हैं। फिज़िकल इफ़ेक्ट तो होते ही है, साथ साथ साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड होते हैं। इसके साथ साथ देखिए, आज बहुत सारी मात्रा में पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिस्टिक प्रॉब्लम्स, सिंड्रोम्स भी दिखाई जाते हैं। तो इसमें भी हर कोई एज में भी इसको प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रहा है। थायराइड के प्रॉब्लम आ रहा है, काफ़ी सारी परसेंटेज, काफ़ी सारी यंग जनरेशन, यंग लेडीज़ लोग अपनी फर्टिलिटी का को फेस कर रहा है। इनफर्टिलिटी के रेट बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। यूट्रेन फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है। मूड स्विंग, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है अपने लेडीज़ लोगों के लिए, ख़ास तौर से आज की ज़िंदगी में, क्योंकि जो सिस्टम चल रहा है, जीवन धारण का जो स्टाइल चल रहा है, इसमें मूड स्विंग होना भी एक आम बात हो चुका है। स्टैटिक्स में ये मिला है कि जॉइंट पेन, आर्थराइटिस का जो परसेंटेज, ये भी जेंट्स की कंपेरेटिव टू जेंट्स ये भी ज़्यादा है लेडीज़ लोगों के लिए। स्लीपलेस एंजाइटी,
ये भी बहुत बड़े मात्रा में पाए जाते हैं। वेट गेन ये तो है ही। ओके, हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। इसमें भी बहुत सारी मात्रा लेडीज़ लोग के अंदर ही ज़्यादातर मिलती है। हाइजीनिक के प्रॉब्लम के बजाय हो, जैसे भी हो, इसके भी इफेक्शन बहुत मात्रा में लेडीज़ लोग इफेक्टेड होते हैं। और साथ साथ देखिए, स्किन ब्यूटी के भी, ब्यूटी के ऊपर भी अगर हम चर्चा करें तो इसमें भी स्किन केयर, स्किन का जो हेल्थ है ये भी कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो रही है। लगभग देखा जाता है कि 14-15 साल से ही हमारी जो छोटी कम उम्र की जो लेडीज़ लोग होते हैं उनके चेहरा भी उतना ब्राइटनेस भी नहीं रहता है, मॉइस्चरिंग भी नहीं होता है, कैसे जैसे ड्राईनेस भी ज़्यादा होने लगी है, एक्ने, पिंपल्स, ब्लेमिशेस, मतलब काफ़ी सारी स्किन का जो हेल्थ है ये कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होने लगे हैं। और हेयर लॉस का भी एक बहुत ही कॉमन इश्यूज आ गया है। कॉमन इश्यूज, हेयर लॉस का प्रॉब्लम बहुत सारी लेडीज़ लोगों ने फेस कर रहा है। और ऊपर से ख़ास तौर से देखिए एनीमिया, ये हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री तक ही हमारे इंडिया में लगभग एक चौथाई से भी ज़्यादा लेडीज़ लोग एनीमिया को फेस कर रहे हैं, जिसमें खून का कम लगता है। तो इसके वजह मेल न्यूट्रिशन भी चल रहा है। तो इसके आधार पर हमारे गवर्नमेंट भी ध्यान देते हैं, माँ बच्चे को भी अलग से इनका प्रोजेक्ट बनते हैं, ध्यान देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है हमारी सोसाइटी के लिए, एनीमिक मदर एंड चाइल्ड। तो अगर हमारी माँ बहन अगर मेल न्यूट्रिशंस रहेंगे, एनीमिक रहेंगे, तो वो हमारे लिए अच्छे से नेक्स्ट जनरेशन जो हम आएंगे, हमारे बच्चे को भी ठीक से पाल पोस नहीं कर पाएंगे। तो इतने सारी ये जस्ट कॉमन। इसके साथ साथ आज देखेंगे कि कैंसर की भी कितना परसेंटेज बढ़ चुके हैं। ब्रेस्ट कैंसर बोले तो, यूट्रेन कैंसर बोले तो कुल मिला के बहुत ही एक पैंडेमिक सिचुएशन, अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में हम जी रहे हैं, है ना। तो क्या लगता है माय डियर फ्रेंड, हमें अपने पर ध्यान देना चाहिए या नहीं, हमारे परिवार के ऊपर ध्यान देना चाहिए या कि नहीं? अगर हम बात करें तो उन माँ बहन की मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आप खुद आपको ध्यान ना दे, आपके स्वास्थ्य के ऊपर अपने ध्यान ना दे, सीरियस ना हो, तो क्या आप अपना जो परिवार है उसको देखभाल कौन करेगा? क्या आपके बिना आपके परिवार स्वस्थ रह पाएंगे? कौन आपके बच्चे को देखभाल करेंगे, अच्छे से खाना खिलाएंगे, घर का परवरिश कौन करेंगे? अक्सर हमारे इंडिया में हम अपना माँ बहन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं, और ये हमारा माँ बहन भी हमारे परिवार का बहुत बड़ा जिम्मेदारी निभाते हैं। तो इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने अपने जगह से अपना अपना हेल्थ को भी ध्यान दें, सीरियस हो जाए। मैं काफ़ी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूँ तब एक ही बात बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं होता, सुबह से लेके भागता हूँ, दौड़ता हूँ, खाने का भी मेरे को टाइम नहीं है। बच्चे को स्कूल देना है, बच्चे को ड्रेस करानी है, उनका एक टिफ़िन है, हस्बैंड को ऑफिस निकालना है, उनके लिए टिफ़िन करना है, घर में और भी लोग होते हैं उनके लिए खाना पकाना है, कपड़ा धोना है, घर साफ करना है। इतने सारे काम करके मेरे खुद के लिए टाइम नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड, सोचिए, खुद के लिए टाइम नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 वही
टाइम ना होते हुए खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ, सिर्फ खुद को ध्यान देने के लिए, सिर्फ खुद के लिए 30 मिनट तक भी टाइम नहीं निकाल पाते कि वो अपने एक्सरसाइज करें। 30 मिनट ध्यान नहीं दे पाते कि वो मॉर्निंग वॉक में जाए। तो इतना बिजी शेड्यूल, इतना टफ लाइफ हमारी हो चुका है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड, अगर ज़िंदगी में अपनी परिवार को आप प्यार करते हो, अगर परिवार का अगर आपका जिम्मेदारी है, तो आपको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, अपने ऊपर आपको स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आप देखते 55 मोर देन 50% पीपल, मोर देन 50% वुमेन जो लोग फैट गेन करते हो, ओवरवेट की समस्या में फेस कर रहे हैं। अभी चाहे बहुत सारे लोग तो कॉन्शियस हुआ है, यंग जनरेशन कुछ हुए हैं, फिर भी अगर हम देखें तो ये वेट गेन के जो समस्या है कोई भी एज से शुरू हो रहा है, चाहे वो 13 साल की क्यों ना हो, 18 साल का क्यों ना हो, उसमें भी यही प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर से 50% से ज़्यादा, लगभग 60-70% के आसपास पीसीओएस का प्रॉब्लम, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम दिखते हैं। 49% के आसपास वुमेन जो लोग रिडिकुलेटेड फेशियल हेयर के वजह प्रॉब्लम को दिखाई दे रहा है। 48% वुमेन को आप स्टबर्न एक्ने, आज के वही मैं कह रहा था कि स्किन प्रॉब्लम भी हमारे वुमेन्स के हेल्थ में भी एक बड़ा इश्यूज, बड़ा एक चैलेंजेस आने लगे हैं। 30% से ज़्यादा आज की ज़माना में, आज की लाइफस्टाइल के बजाय आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस को ले रहा है, अपनी माँ बनने के लिए भी एक चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, राइट। तो इतने परसेंटेज बोले तो बहुत सारे, ये बहुत एक क्वांटिटी है जिसमें हमारी लाइफ में ये चैलेंजेस आ रहा है। तो क्या हमें सुधारना चाहिए या नहीं? हमारा जो खान पीन, भोजन, हमारा जो लाइफ स्टाइल, इसको चेंज करना चाहिए या नहीं? खुद सोचिए, खुद को सवाल करें तो जवाब अपने आप खुद को भी मिल सकता है, राइट। तो चलिए हम देखते हैं ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी चैलेंजेस किस फैक्टर के आधार पर आ रहा है, रीज़न क्या है ये इतना सारी प्रॉब्लम्स वुमेन्स हेल्थ में हम फेस कर रहे हैं। तो देखिए काफ़ी सारी फैक्टर्स होता है, सिर्फ एक फैक्टर्स के बजाय कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। अलग अलग फैक्टर्स हमारे ज़िंदगी में आ सकता है, उनके आधार पर ये प्रॉब्लम किसके इंडिविजुअल लाइफ में इंडिविजुअल प्रॉब्लम फेस हो सकता है, चैलेंजेस आ सकता है, राइट। तो उसके पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल एक फैक्टर होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता है, और जो हम कुछ नहीं कर सकते, वो है बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें जेनेटिक्स भी एक फैक्टर होती है, हार्मोन्स, इनहर्बिट हार्मोन्स भी होते हैं, एनाटॉमी किस प्रकार से हमारा गठन हुआ है, जो भगवान ने हमें दिया है। तो ये सारी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में बायोलॉजिकली जो बिल्डअप होते हैं, ये भी एक फैक्टर होते हैं। देन आते हैं 80% मैं बताऊंगा कि फैक्टर्स जो डिपेंडेंट है वो है लाइफ स्टाइल। एक्सरसाइज, डेली हम क्या एक्सरसाइज करते, डेली हम क्या सही बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस फूड लेते, क्या हम तनाव के दुनिया के बाहर रहते हैं, क्या हम तनाव की दुनिया के बाहर रहते, क्वालिटी स्लीप लेते हैं। आज तो अगर सिस्टम देखे हमारा सोने तक, जब तक हमारा आँख नहीं बूझता तब तक हम मोबाइल को छोड़ते नहीं, चाहे कोई भी उम्र का क्यों ना हो, चाहे
वो स्कूल गोइंग बेबी हो, या तो कॉलेज में पढ़ती है, या तो नौकरी करते, या घर में हाउसवाइफ भी हो, वो जब तक हाँ आँख नहीं बंद होगी तब तक मोबाइल को छोड़ते नहीं है। फिर बोलते हैं कि मेरे को नींद नहीं आते। माय डियर फ्रेंड, तो यानी कि कहीं ना कहीं हम लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने मनपसंद अपनी मर्जी से हम चल रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में आ सकता है। इसके साथ साथ एक एज फैक्टर भी हो सकता है। कुछ एज में एज जब बढ़ते हैं तो उस टाइम पे कुछ अलग से एज के हिसाब से भी प्रॉब्लम आ सकता है। 30 साल की उम्र में एक प्रॉब्लम आ सकता है, 30 साल के बाद दूसरी प्रॉब्लम आ सकता है ना। तो 50 साल के बाद एक दूसरी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस प्रकार से एज रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकता है। सोशल प्रॉब्लम हो सकता है, रीज़न हो सकता है इसमें हम किस प्रकार का काम कर रहे हैं, कौन सी इन्वायरमेंट में हम जी रहे हैं, हमारे आस पड़ोस में, हमारे फैमिली लाइफ में रिलेशनशिप किस प्रकार से है, ये भी एक बड़ी फैक्टर है अपनी ज़िंदगी में, है ना। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, ये आज की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इफ़ेक्टिव रीज़न है, जिसमें मेरे नज़रों में लगभग 80 to 90% वी आर अफेक्टेड बाय दिस फैक्टर। चाहे इसमें कोई भी हो, साइकोलॉजिकल जो मैटर्स है इसमें हमारा रिलेटेड टू द इमोशंस, हमारा मेंटल हेल्थ, थॉट्स, चिंता भावना, इसका जो आधार होता है इसके ऊपर भी बहुत इफेक्ट होता है। एंड इसके साथ साथ होता है इकोनॉमिकल स्ट्रेस, जो आज से 50 साल पहले इतना स्ट्रेस नहीं था। आज देखिए बहुत सारी लेडीज़ लोग भी काम पे लग गया, अपने करियर को लेके भी बहुत बिजी होते हैं, अपने फ्यूचर को लेके भी बहुत बिजी होता है। ज़रूरत से भी होता है या चाहत से भी होता है। फिर भी इकोनॉमिकल स्ट्रगलिंग हमारे इंडिया में लगभग 80% पीपल भी हम करते स्ट्रगल, प्रॉवर्टी के साथ साथ एक्सपेंसेस का चैलेंजेस के साथ साथ अपनी ज़िंदगी का डेली लाइफ को मेंटेन करने का चैलेंजेस, बहुत सारे फैक्टर्स होता है माय डियर फ्रेंड। तो इसमें ये लगभग कॉमनली ये फैक्टर के बजाय हमारे वुमेन्स, हमारी फैमिली डिस्टर्ब कहीं ना कहीं हो रहा है, राइट। तो इस आधार पर ये इतने फैक्टर्स को देखिए, इस फैक्टर्स को लाइफ में हम आज जैसे ज़िंदगी को हम जी रहा है, इस फैक्टर्स को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज टू साइकोलॉजिकल मतलब रिलेशन का कुछ इधर उधर हो जाए, वो तो कोई पैसा से नहीं सुधर पाएंगे या तो किसी से सुधर नहीं पाएंगे, वो तो अपने आप टाइम टू टाइम सॉल्व होगा, राइट। लेकिन वो फैक्टर तो रहेगा। तो साइंस इतना डेवलप हो चुका है, साइंस का आज के ज़माना में कहना ये है कि भैया जो फैक्टर है उस फैक्टर को हम हटा नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि रेडिएशन जो फैक्टर है, इस रेडिएशन को हम हटा नहीं सकते, लेकिन रेडिएशन के बजाय जो प्रॉब्लम्स हमारे शरीर पे आ सकता है, हम जो फैक्टर प्रॉब्लम को चैलेंजेस पे ले रहा है तो उसका परसेंटेज हम कम कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा कुछ माने गिने चुने, खुद को चेंज कर, खुद को रेगुलराइज रूटीन पे हम रेगुलराइज करें तो हम उसका जो असर होता है, इफेक्ट होता है, उस जितने सारे हमारा अलग अलग रीजन का फैक्टर्स का जो इफेक्ट होता है उसको हम कम कर सकते हैं लाइफ में, है ना। और अब आने वाला टाइम पे और हमारी ज़िंदगी में ना भी आ सकता है। तो इस दौरान एस्ट्रियो वन के R&D टीम का जो मानना है, इसके लिए हमारे माँ बहन के लिए एक अनोखा टॉनिक अपने R&D से निकाले, उसका नाम है वुमेन वन। दिस इज द कंप्लीट बैलेंस्ड यूनिवर्सल ब्यूटी एंड हेल्थ टॉनिक फॉर ऑल द एज ग्रुप। जब से कोई भी हमारी माँ बहन का
पीरियड शुरू होता है जिस एज से लेके और बुढ़ापा तक, एजेड पर्सन तक, कोई भी एज ग्रुप के लिए अपने अपने हिसाब से ऐसे इस प्रकार के हर्ब्स, टॉनिक्स एंड अदर्स चीज़ों से मिला के ऐसे टॉनिक बनाया है। हर कोई एज ग्रुप में अपने अपने लेवल पे प्रॉब्लम को सुधार सकते, या तो आने वाला टाइम पे प्रॉब्लम ना आए तो उसको भी सोचने से ये वुमेन वन को डिज़ाइन किया है। चलिए दोस्तों, इसमें क्या है, क्या बेनिफिट मिल सकता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन वन का मैं कुछ यूएसपी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको पीने से, यूज़ करने से आपको इस प्रकार का बेनिफिट्स मिल सकते हैं, फ़ायदा मिल सकते हैं। जैसे कि इम्यूनो बूस्टर, अपने शरीर का जो रोग प्रतिरोध का क्षमता है, इस क्षमता को बढ़ाएंगे कि कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, अपने शरीर में स्ट्रेंथ बढ़ाने का जो काम कर मिलना है वो भी आपको मिल सकते हैं। ब्लड प्यूरीफायर, मतलब इसमें भी आपको डिटॉक्सिफिकेशन का भी इफ़ेक्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि बदन में, बॉडी के अंदर हर मिनट, हर सेकेंड में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। एक तो बाहर से एक्सटर्नली हम लेते हैं और ऊपर से इंटरनली तैयार होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है। उसके हर कोई रिएक्शन के पीछे एक वेस्टेज प्रोडक्ट तैयार होता ही है। तो उस वेस्टेज प्रोडक्ट को बाहर तो निकालना पड़ेगा, तो उस फंक्शंस को कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। और सारी के सारी होता है ब्लड के द्वारा। तो ब्लड प्यूरिफिकेशन इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी, राइट। तो इस बेसिक फंक्शन को भी आपको डेवलप करते हैं। हार्मोन्स बैलेंसिंग का काम करते हैं। आपको फर्टिलिटी एनहेंसर, जिसमें जिस एज में बच्चा होने का जो क्रिया है, जिसको हम फर्टिलिटी कहते हैं, उसको भी कई लेडीज़ लोगों को भी फ़ायदा मिल सकता है। स्ट्रेस रिलीवर, आज जो हमारे माँ बहन जितने स्ट्रेस में रहते हैं, उस स्ट्रेस को भी रिलीफ कर सकते, कम कर सकते, मिनिमाइज कर सकते। और स्ट्रेस के बजाय आप लोग जानते हैं कोई भी बीमारी हो सकता है, स्ट्रेस के बजाय कुछ भी हो सकता है आज की लाइफ में। तो बी सीरियस एंड बी रिस्पॉन्सिबल अपने ज़िंदगी को लेके, अपने परिवार को लेके। तो इसमें आपको प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम भी कम हो सकता है। जो लोग 45 to 50 के आसपास आते हैं, उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं मेनोपॉजल पीरियड में, तो उस प्रॉब्लम को भी मिनिमाइज कर सकते हैं, टॉक्सिन बाहर निकाल सकते हैं। एब्डोमिनल क्रैम्प जो होते हैं जिस लेडीज़ लोगों को पीरियड के दौरान, तो वो भी कम कर सकते हैं। बैक पेन भी होते हैं, थकावट तो होते ही होते हैं, मूड स्विंग होते, स्किन और भी ग्लोनेस आते हैं, एक्ने, पिंपल्स, ये भी क्लियर हो जाता है। स्किन डेड सेल को निकाल देते, तो देखने भी चमक आ जाता है कोई भी एज में। तो इतनी सारी बेनिफिट आपको एक यूनिवर्सल टॉनिक से मिल सकता है, उसका नाम है वुमेन वन, राइट। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्या क्या जड़ी बूटी डाले हैं, क्यों हमें इतना फ़ायदा मिल सकता है एक ही सिरप से। देखिए, इसको एक कॉम्बिनेशन में आपको मिलता है अशोका टॉक, लोध्रा टॉक, कास्टनर चाल, अर्जुन तवाक, गोखरू, गिलय, अश्वगंधा, शतावरी, विदारिकांद, मुस्टाका, ब्राह्मी, आमला, सौंत, तो चिकनी सुपारी, आइजवान, हरर, बहेरा, चास्टीबेरी, कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट। तो ये सारे के सारी एक्सट्रैक्ट फॉर्म में ही आपको मिल रहा है, एक्टिव फॉर्मुलेशन में। इट्स नॉट ए जस्ट डस्ट या पाउडर या लिक्विड, नो, नॉट लाइक दैट माय डियर फ्रेंड। इट्स अ एक्सट्रैक्ट। ये जितने सारी हर्ब्स के बारे में मैंने बताया, अभी आपके सामने डिस्कस किए, ये सारी के सारी एक्सट्रैक्ट फॉर्म में मिलती है। चलिए हम देखते एक एक
इंग्रेडिएंट्स का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, इन शॉर्ट, एक्चुअली इन शॉर्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि एक एक जितने सारी हर्ब्स यहाँ पे जुड़े हैं, एक इकट्ठा किए हैं, एक एक हर्ब्स का ही बहुत सारी फ़ायदा मिलती है माय डियर फ्रेंड, एक से अधिक फ़ायदा मिलते। फिर भी हम इन जिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे क्या क्या बेनिफिट वुमेन्स हेल्थ में आपको मिलेगा। आंवला, हम हमारे सबको पता है, आंवला सबको प्यारे चीज़ है, सीजनल फ्रूट्स है आंवला। इंडिया का एक आयुर्वेद में बहुत बड़ा जगह ये होल्ड करते हैं। आंवला हर चीज़ों में चाहिए, हर चीज़ों में आपको आंवला फ़ायदा दे सकते हैं, आपकी स्किन पर, आपके हेयर पर, आपके क्या बोलता है लीवर को ठीक रखने के लिए, आपका पाचन क्रिया को ठीक रखने के लिए, बहुत सिर्फ अपने हिसाब से आप अपनी जगह बहुत बड़ा जगह रोल प्ले करते। तो आंवला के अंदर हाई ओराक वैल्यू रहते हैं माय डियर फ्रेंड, हाईली ओराक वैल्यू। इसमें हाईली एंटीऑक्सीडेंट मिलती है माय डियर फ्रेंड, हाईली विटामिन सी भी मिलती है। इसके साथ साथ आपको नेचुरल डिफेंस सिस्टम इसके साथ आपको मिल सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर मौजूद है। तो इसीलिए ये एक यूनिवर्सल फ्रूट हर्ब्स हम कह सकते, फाइबर मिल सकता है ना। तो ये फर्स्ट जो बेनिफिट हमें मिलती है इम्यूनो बूस्टर के हिसाब से आपको मिलते, लीवर फंक्शन को एनहांस करते, आपको हजम क्रिया, खाना पचने का जो क्रिया होता है इसको भी आप फ़ायदा मिलता है, एसिडिटी भी कम हो सकता है, आपका टॉयलेट अच्छे से क्लियर हो सकता है, हार्ट हेल्थ को भी अच्छे तरीके से मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, किडनी फंक्शन अच्छे से रखते हैं, डायबिटिक का किसी का यूरिन का समस्या होता है तो बॉडी से फ्लूइड नहीं निकलता, फ्लूइड बैलेंसिंग का काम भी आंवला करते हैं। डायबिटिक पेशेंट भी इसको पीते हैं, लेते हैं, शुगर कंट्रोल करने के लिए भी बहुत फ़ायदा होता है। मेंटल वेलबींग, हमारे जो मानसिक स्थिति इसको भी अच्छा रखने के लिए भी आंवला बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। स्किन वाइटनिंग, स्किन को स्मूथ करना, हेयर ग्रोथ करना। हम तो इसको सुबह सुबह कई कई जगह पे लोग तो सुबह सुबह जूस बना के भी पीते हैं माय डियर फ्रेंड। आंवला को हेयर में भी आंवला का रस जो है हेयर स्काल्प में भी मसाज करते हैं हेयर के लिए, राइट। तो यानी कि स्किन में हो, ऑर्गन में हो, लिवर में हो, किडनी में हो, कहाँ ना ये आंवला हमारे फ़ायदा नहीं देते। आंवला हर किसी में, हर ऑर्गन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं अश्वगंधा। दिस इज द one of the best herb ever I have seen in the world also। अश्वगंधा हमारे लाइफ आयुर्वेदा में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसमें से छोटा सा इंजिस्ट आपसे बात करता हूँ। इसका पहला जो इसको जाना जाते हैं किस कारण में, ये एक स्ट्रेस रिलीवर है, बिल्कुल 100% स्ट्रेस रिलीवर है। रिड्यूसेस एंजाइटी, जो तनाव जो हमारी ज़िंदगी में है, अपनी मेंटल मानसिक स्थिति पे है, मेंटल प्रेशर में हम रहते हैं, तो इसके वजह हमारा बॉडी में जो इफ़ेक्ट होता है उसको भी कम करते हैं, स्ट्रेस लेवल भी कम करता है, नींद भी अच्छा तरीक़े से आने में मदद करते हैं, हमको हाइपर होने से रोकते हैं, कामनेस कूल स्थिति पर माइंड को लाने के लिए मदद करते हैं। अश्वगंधा इसमें आपको पूरी दिन एनर्जेटिक रखने के लिए एनर्जी सप्लाई करते हैं आपके बॉडी में, आपके मसल अपनी पूरे दिन एक्टिविटीज़ भी तंदुरुस्त रखने के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए भी
आपको मदद करते, मेल फर्टिलिटी भी इम्प्रूव करते, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाते, शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए अश्वगंधा बहुत ही अच्छी चीज़ है। इम्प्रूव मेमोरी, अटेंशन, इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। इन्फ्लामेशन, जैसे कि देखिए बॉडी में जो भी चीज़ें होते हैं, कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, उसमें हमारा यानी कि एक ही चीज़ आप समझ लीजिए कि इन्फ्लामेशन जब बॉडी में ज़्यादा होता है तभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हम देखते हैं। अश्वगंधा कैंसर केस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते। जो कैंसर सेल है उसको आगे डिवाइड करने के लिए, नया सेल जन्म होने से रोकते हैं और नया सेल, हेल्दी नया सेल बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए भी हेल्प करते हैं। थायराइड फंक्शन को भी इम्प्रूव करते हैं। हेयर लॉस रिड्यूसेस स्किन में रिंकल्स, ब्लेमिशेस, फाइन लाइंस, जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी अश्वगंधा में है। तो इतनी सारी बेनिफिट्स आपको अश्वगंधा से भी मिल सकता है। तो देन आते चलते चेस्टबेरी में। तो चेस्टबेरी ऐसा एक पौधा है तो जिसमें से इंजिस्ट आपको जो पीरियडिकल प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है, इस साइकिल को रेगुलरली करने में मदद करते हैं आपको। मेनोपॉजल सिंड्रोम्स को भी कम करते हैं, जैसे कि बर्निंग फ्लैश, मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, जलन जैसा भाव है, खान पीन का इच्छा नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम सिम्टम्स है, तो उसको भी कम करते हैं। चेस्टबेरी इनफर्टिलिटी में भी बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सिर में दर्द होता है या मूड स्विंग होता है, जिन लोगों को, उनको भी नॉर्मलाइज करते हैं। किसी किसी का तो अज्ञान होने का जो सिंड्रोम होता है, जो बच्चे लोगों का भी, किसी को भी, कोई भी एपिलेप्टिक सिंड्रोम कहते हैं हम, इसको भी रिड्यूस करते हैं। बॉडी में इन्फ्लामेशन कम करके पेन रिडक्शन का, पेन कम करने का भी काम करते हैं। दूसरी बात है, जो लोग जो माँ बहन ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए भी मदद करते हैं, ताकि अपने बच्चे ऑप्टिमम लेवल का फूड मिल सकते हैं अपनी माँ की तरफ से, राइट। तो कैस्टरबेरी अपनी स्किन को मॉइस्चर कर रखते हैं, स्किन को स्मूथ करते हैं, हेयर ग्रोथिंग में भी बहुत फ़ायदा आपको मिलती है, राइट। देन चलते हैं अश्वगंधा में। ये इरेगुलर पीरियड सीवियर पेन, एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल पेन को भी आपको मेंटेन करते हैं, कम करने के लिए मदद करते हैं। कभी कभी किसी को एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा क्वांटिटी का ब्लीडिंग होता है, उस एक्सेसिव ब्लीडिंग को भी नॉर्मल ब्लीडिंग में लाने का प्रयास करता है। वेजाइनल डिस्चार्ज को भी, जैसे कि सादा सा वाइट डिस्चार्ज हम कहते हैं, तो इसको भी ट्रीट करने के लिए अश्वगंधा बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ट्यूमर, कैंसर वगैरह वगैरह। तो इसके साथ साथ स्किन में अपना क्या बोलता है, वाटर लेवल को भी मेंटेन करते हैं, स्किन को क्लियर करते, ब्रेकआउट, स्किन का जो लेवल होता है उसको ब्रेकआउट ना होने से मदद करते हैं। ओवरऑल स्किन हेल्थ को भी मेंटेन करते हैं। पुराने टाइम पे शादियों से भी हमने देख के आए हैं, स्किन मेंटेन करने के लिए, सुंदरता को मेंटेन करने के लिए अश्वगंधा, हल्दी, ऐसा इस प्रकार का चीज़ों को हम बदन पे लगा के अपने अपने ब्यूटी को मेंटेन करता था। तो इसके साथ साथ अश्वगंधा आपको इन्फेक्शंस, बॉडी में कोई भी पेन हो, शुगर, डायबिटिक पेशेंट को भी माउथ अल्सर, कभी मुंह में जो घाव जैसे होते हैं, पाइल्स में
ब्रोंकियल आजमा, सांस नाली का जो प्रॉब्लम होता है, ब्लड शुगर, स्किन डिजीज, बहुत सारी चीज़ों में अशोका भी आपको मदद करते हैं, फ़ायदा मिलते हैं। अर्जुना से आपको मिलेगा, ये तो बहुत ही कॉमन नेम है, सबको पता है अर्जुना से क्या क्या फ़ायदा मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे ये इसका जो फ़ायदा मिलती है ये है कार्डियक मसल को स्ट्रेंथ करना। देखिए कार्डियक मसल हमेशा वो पंपिंग पे रहते हैं, उसको भी एनर्जी का बहुत ज़रूरी है। ऐसे सिर्फ आपको एनर्जी ज़रूरी है और हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है उनको क्या एनर्जी, पावर, फूड्स नहीं ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर उनको आपने फूड सप्लाई किया है, उनका ज़रूरत का विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट सप्लाई किए है, तो आप भी एनर्जेटिक रहोगे, आप भी तंदुरुस्त रहोगे। ये बात पक्की है ना? 100% बात पक्की है। अगर उनको प्रॉपरली फूड हम देते तो वो सही तरीक़ा से काम करेगा। तो दैट मीन्स अर्जुना आपका कार्डियक मसल को स्ट्रेंथ करते, लो ब्लड प्रेशर कम करते, हार्ट डिजीज से आपको प्रिवेंट करते, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी, एलडीएल लेवल को भी कम करते हैं, इम्यूनिटी के लिए भी काम करते। ठंडे लगते जब वो सीजनल चेंजेस होते, सीजनल कफ, बुखार, जुकाम होते, उसमें भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलते हैं। जो हड्डियाँ थोड़ा सा क्या बोलता है, खोखला हो जाता है या तो वीक हो जाता है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, मतलब हड्डियों का डेंसिटी कम होता है ना? तो जॉइंट पेन रिलेटेड जो समस्या है, इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं अर्जुना से। अर्जुना हमारा गैस अर्जुना आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि पेप्टिक अल्सर जैसे समस्या को आप सुधार सकते हैं। दूसरी बात है लिक्विड या सादा स्राव, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन को भी रेगुलराइज करने में मदद करते हैं। आपको स्ट्रेसेस, सिर की दर्द जिसको हम माइग्रेन कहते हैं, रात में नींद नहीं आना, तो इस प्रकार का जो समस्या है इंसोम्निया, ये भी आपको दूर करते। स्किन में भी बहुत बड़ा काम करते हैं, तो एक्ने, पिंपल्स, वुंड हीलिंग, मतलब कोई भी काट गया या कोई घाव है तो इसको भी हील करने में मदद करते हैं। एंटी एजिंग प्रोसेस, मतलब आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस जो एक टाइम से पहले ही आ जाता है, मतलब 30 साल उम्र में अगर आपको 50-45 साल की तरह लगेंगे, मतलब बुढ़ापा, जल्दी बुढ़ापा आने से भी हमें रोकते हैं अर्जुना, है ना? तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो शतावरी का, ये भी बहुत बड़ा हमारी ज़िंदगी में रोल प्ले करते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी ये रेगुलेट करते हैं, वैजाइनल ब्लड फ्लो को भी कंट्रोल करते हैं माय डियर फ्रेंड। वैजाइना को लुब्रिकेट रखना भी एक प्रोसेस होता है, जिसमें क्या बोलते हैं, आम लाइफ में वो लुब्रिकेट होना चाहिए, लेकिन कभी कभी दिखा जाता है कि वो ड्राई है। खासतौर से ये जो सिम्टम्स, मेनोपॉजल सिम्टम्स में भी एक सिम्टम्स होती है ड्राई वेजाइना, तो इसको भी मेंटेन करने का काम शतावरी करते हैं। ऊम में आपको, जैसे जो लेडीज़ लोग बच्चा लेने के लिए, माँ बनने के लिए तैयार है, सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, तो उनके जो यूटेरस है उसको भी कंसेप्शन करने के लिए भी तैयार करते हैं। तो फीमेल का जो सेक्सुअल आर्ज होता है वो अगर किसी का कम हो तो लिबिडो, फीमेल लिबिडो, इसमें भी उनको मदद करते कि उनको भी नॉर्मली लाइफ बने, लाइफ चले। जो मदर जो ऑलरेडी बेबी को ब्रेस्ट मिल्क पिलाती है, तो उनको भी ऑप्टिमम ब्रेस्ट मिल्क तैयार हो अपनी बॉडी में, तो उसके लिए भी शतावरी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अपने रोल प्ले करते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन, हजम ठीक ठाक नहीं हो रहा है, डायरिया जैसे प्रॉब्लम है, पेप्टिक अल्सर जैसे प्रॉब्लम है ना?
तो इसको भी मेंटेन करता है। मेटाबॉलिक सिम्टम्स जो है जैसे कि शुगर लेवल को मेंटेन करना, किडनी स्टोन में भी फ़ायदा मिलते, यूरिन या तो बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए भी शतावरी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो डिप्रेशन लेवल, स्ट्रेस लेवल को भी कम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पूरा भरा पूरा है, जो आपकी ज़िंदगी में एंटी एजिंग का भी रोल प्ले करता है। आपके स्किन को एंटी रिंकल प्रॉपर्टी भी मिलती है, डेड सेल को निकाल देते, स्किन को क्लियर रखते, इसमें मॉइस्चरिंग का काम करते हैं, है ना। तो इसीलिए स्किन को भी ग्लो दिखाई जाते हैं। कैमोमाइल बहुत ही शानदार एक पौधा है, बहुत ही शानदार एक हर्ब्स है जो बहुत ही रेयर भी मिलती है ना। तो लेकिन वी आर लकी कि हमें मिल रहा है इसका एक्सट्रैक्ट, ताकि दिस इज ये हर्ब्स अब इसमें एंटीऑक्सीडेंट पूरा भरा पड़ा है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसमें है जो हमें एंटी एंजाइटी रिलीवर का काम करते हैं। स्लीप एड, स्लीपिंग में, इंसोम्निया में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हजम, खाना पचाने में भी रोल प्ले करते हैं। रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर, देखिए कोई जब हम माने सीवियर स्ट्रेस में है तो उस टाइम पे रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर भी आते हैं। मतलब आस्थमा एक तो डिजॉर्डर है, पैथोलॉजिकल डिजॉर्डर है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हाई, जब इंसान हाइपर हो जाता है उनको भी सांस लेने का जो तरीका होता है, सांस लेने का जो रेट होता है एक्सेल एंड इनहेल का, वो भी रैपिडली बन जाता है। तो इसको भी रेगुलराइज करता है। या तो ब्रोंकाइटिस, एस्मा जो भी नॉर्मली रहते हैं तो उनको भी फ़ायदा मिलता है। इन्फेंट्स, बच्चे लोगों का जो देखिएगा कॉमनली बच्चे लोगों का पेट में कभी कभी दर्द आ जाता है, कॉलिकी पेन होता है ना, तो वो भी उसमें भी मदद करता है। हार्ट का भी के लिए भी मदद करता है। कहीं ना कहीं अपने हमें दर्द महसूस करते हैं इधर में, हाथ में कर सकते हैं, पेट में कर सकते हैं, कोई भी जॉइंट में कर सकते हैं, न्यूरल्गिया, तो इसमें भी आपको मदद मिलेगी। स्किन के लिए अगर हम बात करें, क्या बताऊँ आपको, दिस इज़ द सुपर हर्ब्स ऑल्सो, वन ऑफ द सुपर हर्ब्स फॉर स्किन ऑल्सो, जिसमें आपको हाइपर पिगमेंटेशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड। सनबर्न रिड्यूस करते, रैशेस निकालते हैं, सूदिंग रखते हैं अपनी स्किन को, मॉइस्चराइज रखते हैं, एक्ने, पिंपल्स वगैरह जो ब्लेमिशेस है इसको भी सुधार सकते, फ़ायदा मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं गिलोय के ऊपर। गिलोय से आपको क्या मिल सकता है? गिलोय भी आपको एक तरीका का इम्यूनिटी बूस्टर जैसे काम करे, डिटॉक्सिफायर का काम करते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम को भी सुधारते, डाइजेशन का प्रॉब्लम भी सुधारते, किसी का आमाशय डिसेंट्री का प्रॉब्लम होता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर गिलोय बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ऊपर से कोई भी इन्फेक्शन हो, इसके वजह जुखाम, बुखार जो भी है वो उसको भी रेगुलेट करते हैं। इंटेस्टिनल स्पाज्म, पेट में दर्द में, जैसे अभी अभी मैंने बताया फीवर, मतलब मलेरिया, इस प्रकार से लीवर के ऊपर जैसे कि जॉन्डिस भी होता है, तो इसमें गिलोय बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारे चेस्ट में, सांस नाली में ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसे कोई प्रॉब्लम हो तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलते हैं। शुगर कंट्रोल करते हैं, स्किन में कोई एलर्जीज आते तो स्किन हेल्थ में रैशेस, एक्जिमा, ब्लेमिशेस, ड्राइनेस, मोशन, तो ये सारी चीज़ आपको टाइम टू टाइम फ़ायदा मिल सकते हैं गिलोय से। गखरू को अगर देखें, ये भी तो आप देखिए हर हर्ब्स अपने अपनी जगह से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और एक एक हर्ब्स का मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती है ना।
तो गोक्रू से भी आपको इम्यूनिटी बूस्टर का फ़ायदा मिल सकते हैं, बेनिफिट मिलती है, एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ। ये गोक्रू वन ऑफ द ऑल्सो लिबिडो को नॉर्मलाइज करने का काम करते हैं, फर्टिलिटी क्या बोलता है कंसीव करने के लिए भी गोक्रू मदद करते हैं, हार्मोन बैलेंस करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करते हैं, बीपी, कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर, इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीज़ अगर किसी का है तो इसको भी इसमें भी फ़ायदा मिल सकता है। पेन रिलीवर का काम करते हैं, मेनोपॉजल जो सिंड्रोम्स होता है, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम्स जो होते हैं, ये सारी सिंड्रोम्स भी कम करते हैं, फ़ायदा मिलती है। तो किडनी में स्टोन हो तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो तो जेंट्स लोग के लिए प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाते हैं तो उनसे भी गोक्रू का फ़ायदा मिलती है। वुंड हीलिंग में भी, स्किन में वुंड हीलिंग में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, कहीं के काट जाते हैं, सूख नहीं रहा है तो गोक्रू भी हेल्प करता है, स्ट्रेंथ एनर्जी सप्लाई करता है, मसल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारी हमारे यंग लेडीज़ लोग हैं जो लोग मॉर्निंग वॉक करते, एक्सरसाइज करते, तो उनके लिए भी ये वुमेन वन बहुत ही फ़ायदेमंद है। मेमोरी एंड कंसंट्रेशन आपको इम्प्रूव करते, डेवलप करते, डिटॉक्सिफाई ब्लड को शुद्ध करते हैं, इसके साथ साथ क्लीन स्किन को भी क्लीन करते हैं। तो इसके अलावा हमारे वुमेन वन में और भी काफ़ी सारे हर्ब्स इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि गोड्रतावाक, विदारिकान, ब्राह्मी, सौंठ, आजवान, हरार, बायरा, चिकनी, सुपारी। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपने सुना है, आपने देखा है, आपने समझा है, ये एक अनोखा कॉम्बिनेशन है जिसके आधार पर जो हमने पहले ही आलोचित किया है कि हमारी माँ बहन को जिस तरीका का कॉमनली जितने सारी प्रॉब्लम्स को उन लोगों ने फेस कर रहा है, तो उसके लिए एक ही चीज़, एक ही टॉनिक को अगर अपनी ज़िंदगी में अपनाए लाइफ लॉन्ग, चाहे 3-4 महीना पी सकते, किसी का प्रॉब्लम है तो उसको तो प्रॉब्लम एलिमिनेट होगा ही होगा। और अगर किसी ने शुरुआती ज़िंदगी से अगर लाइफ लॉन्ग इस वुमेन वन को अपनाए अपनी ज़िंदगी में, कम से कम उनके ज़िंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम जो जो हमारी सोसाइटी में दिखाई दे रहा है, एनवायरनमेंट में दिखाई दे रहा है, उससे कई गुना प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में शायद नहीं आएगा। शायद उसकी ज़िंदगी एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी उन्होंने सही तरीक़ा से सुंदर प्रक्रिया के माध्यम से उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये वुमेन वन बहुत ही मज़ेदार एक टॉनिक है। कोई भी हमारा लेडीज़ अपनी सोसाइटी का कोई भी एज ग्रुप का अपना खुद को यूज करना चाहिए, खुद को प्रिवेंटिव मोड में लाने के लिए। जो लोग एक्सरसाइज करते, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, जिसको जो जो प्रॉब्लम है आप लोगों ने सुना, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपके पास शानदार एक टॉनिक आए हैं, आपको मिलती है, वो है वुमेन वन। तो बहुत इजी तरीक़े से आपको मिल सकते हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच ट्वाइस अ डे, 2 टाइम खाने के बाद आप ले सकते हैं, या तो एज पर रिक्वायरमेंट आपको मिल सकता है। तो एक ये वुमेन वन आपको 200 ml को मिलती है, MRP है 449 में। अगर आपको ये वुमेन वन पसंद आया, ये टॉनिक पसंद आया, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि पूरी भारतवर्ष का हमारे लेडीज़ लोग, हमारे माँ बहन इस सेशन को सुन पाए, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए, अपने खुद का हेल्थ के लिए खुद डिसीजन ले सकते, खुद समझ सकते कि उनको क्या करना है, उनको क्या करना चाहिए, क्या खुद को अपनी इस चैलेंज से
इतनी सारी चैलेंज से बाहर निकलना है या चैलेंज को लेके झेलना है, तो चॉइस आप लोगों के हाथ में। तो सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। ये 40 मिनट आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े हैं, मेरा ये सेशन आप लोगों ने सुना है। मैं आप लोगों के प्रति बहुत ही आभारी हूँ। अगर कोई हमारे दोस्त हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे ज़रूर आप लोग संपर्क करें 8440333338 में। थैंक यू वेरी मच।